वेलकम बैक टू डायनामिक मैथ्स वाला। हेलो दोस्तों, कैसे हो? अभी आया है एग्जाम का टाइम है, तो आप सभी का डिमांड है कि मतलब एग्जाम के लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना? तो बात कैसी है कि इंपॉर्टेंट की तरफ मत ध्यान दो, है ना? हमने और भी बच्चों के मैसेजेस आए हैं, लेकिन हमने उनको बताया है कि स्टडी करो, है ना? स्टडी करने के बाद यानी जो सक्सेस मिलता है वो बहुत अलग रहता है ना? और इम्पोर्टेंट के ऊपर अगर से, है ना, स्टडी करने के बाद हमें खुद से समझ में आता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं करके, है ना? तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम करेंगे। तो फिजिक्स 11, फिजिक्स है पार्ट वन 11th क्लास का, 11th एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का। अब देखना यहाँ पे पीछे से जाएंगे, पीछे से चैप्टर नंबर 8, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन के इसमें ग्रेविटेशन की इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का है। और इसमें क्या, जो हमने देखा था कि फोर्स इज इक्वल टू, है ना, जितने भी इस यूनिवर्स में जितने भी दो ऑब्जेक्ट्स है या जो भी है, ठीक है, चीजें, उनके बीच में ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो वो कितना रहता है ना? एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, मास m1 है, इसका m2 है, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, ये मान के चलो डिस्टेंस r है, तो उस टाइम पे फोर्स ऑफ, है ना, अट्रैक्शन कितना रहेगा, और ये रहता है उसके ऊपर। तो ये हमने डायरेक्टली देख रहे हैं, ठीक है, m1 m2 और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये कैसे आया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड product of m1 and m2 must mass of both objects and inversely proportional to the square of the distance between them, है ना? तो ये जो दोनों, ये भी एफ है, ये भी एफ है, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो ये आ गया, तो है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 अपॉन में r स्क्वायर, है ना? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया तो ये कांस्टेंट डाल दिए, कांस्टेंट, तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसका एक वैल्यू है, वो भी अच्छे से ध्यान में रखो, और उसका, है ना, यूनिट और एमएलटी डायमेंशनल फॉर्मूला वो भी अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। ये एक पार्ट रहेगा। उसके बाद में हाँ, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे कि अगर से दो ऑब्जेक्ट्स है तो उसके उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया है इतना इतना है, तो फिर उसका पहले ऑब्जेक्ट का मास निकालो या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट का मास निकालो, ऐसे भी रहेगा। अगर माइक शुरू हो गया तो देखिए। हाँ, उसके बाद में हाँ, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, वो हेनरी का ये है, बस वो थोड़ा सा पढ़ लेना, बाकी कुछ उसमें है नहीं। उसके बाद में हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, वो जी का छोटा वाला जी का फॉर्मूला वो कैसे डिराइव होता है, वो वाला, जैसे कोई अर्थ है, अर्थ के ऊपर वो जो है कोई मास है, तो ये इसका क्या बोलते, फोर्स इधर में लगेगा, तो वो कैसे, और जो अर्थ है ना, उसका भी एक ये रहेगा, तो उनके बीच में अगर से, है ना, ये सरफेस के ऊपर है और जो मास है, मास सरफेस के ऊपर है, और अपना अर्थ, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो कितना रहेगा, ठीक है। तो वो भी है कि ये हमने डिराइव किया था, है ना, इनका डेरिवेशन, है ना, अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे यम जी, ये छोटा वाला यम और बड़ा वाला यम कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे छोटा वाला यम और ये मतलब छोटा और छोटा कट जाएगा, तो सिर्फ बड़ा वाला रहेगा, ठीक है, सॉरी। तो ऐसे में आ जाएगा ये आर आर डिस्टेंस, मतलब इसको हम आर ई भी कंसीडर रेडियस ऑफ द अर्थ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ठीक है। ये क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद में और ये इसके ऊपर के भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट। उसके बाद में हाँ, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट एंड डेप्थ, मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑन द सरफेस ऑफ द, ये तो हो गया सरफेस ऑफ द, ठीक है, सरफेस ऑफ द, अगर से ये हाइट है, इस हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है ना, एम जी, तो
जो छोटा वाला जी है वो कैसे रहेगा, ठीक है। तो वो भी हमने देखे थे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, है ना, जी एम ई, है ना, यहाँ पे एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आर ई प्लस जो भी, अगर से ये बहुत बड़ी हाइट है ना, 100 किलोमीटर के, या तब यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, यही है। और इसके रिगार्डिंग में और क्या बोलते हैं, ये तो विदाउट अजम्पशन के लिए है, ठीक है। हाँ, तो ये अगर से यहाँ से हमने ये आर ई अगर से साइड में निकाल दिया, मतलब कैसे जी एच इज इक्वल टू जी एम ई, क्योंकि ये जो अगर से हमने यहाँ पे कर दिए, इसको भी हम आर ई ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आर ई अगर से हमने बाहर निकाल दिया आर ई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन प्लस वन बाय आर ई, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला जी हो जाएगा, मतलब छोटा वाला जी अपॉन में 1+1/RE। बात समझ में आ गई, इसका स्क्वायर, इसका सॉरी सॉरी यहाँ पे एच आ जाएगा ना, यहाँ पे एच आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे एच आ जाएगा। एक एक हमारा फॉर्मूला हो गया। हाँ, इसका डेरिवेशन हो भी सकता है, इसका डेरिवेशन आ भी सकता है, या है ना, इसके ऊपर के ये मेनली न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत काम के रहेंगे। अगर से हाँ एक काम का वो रहेगा, डायरेक्ट हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं उसका, जी जी एच यही है, लेकिन जी इंटू 1 - 2h/RE, ऐसा कुछ तो भी, हाँ 2h/RE, ये भी एक मेन फॉर्मूला है, ठीक है। ये अजम्पशंस की इसमें है, क्योंकि जिस टाइम पे अगर से आर ई बहुत सॉरी हाइट बहुत ही छोटा रहेगा, ठीक है, उस टाइम पे है। और हाँ, अभी ये तो हो गया विथ हाइट के लिए। अभी हाइट के बाद में अगर से मान के चलो ये ऑब्जेक्ट तो भी हाइट सर्टेन हाइट पे था, लेकिन वही अगर से ऑब्जेक्ट का एक सर्टेन हम गड्ढे में डाल देते, है ना, एट डेप्थ, तो अभी अभी क्या है, इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, वीडियो में जाके देख लेना, वहां पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है टोटली, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। इसका वाला वीडियो देख लेना, सभी डेरिवेशंस के वीडियो किए हुए हैं, वहां पे जाके देख लो। अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे है तो इतना ही उसका मान कंसीडर करना पड़ेगा अर्थ का, है ना, ये बहुत अच्छे से समझा के दिया है वीडियो में। अब यहाँ पे क्या है, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ कम हो जाएगा, बात समझ में आ गई। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट, क्या बोलते हैं इसको, एट गड्ढा, है गड्ढा मतलब एट डेप्थ, है ना, ये डेप्थ के रिगार्डिंग में हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख लेंगे अभी, ठीक है। तो क्या क्या रहेगा, क्या रहेगा, इधर भी हमें ये रहेगा, इधर भी, तो एम कैंसिल होगा, जी एम अपॉन आर माइनस डी। अच्छा रुको, एक सेकंड, एक सेकंड, 1 - D अपॉन आर, जी इंटू 1 में डी अपॉन आर, डी अपॉन आर, एक फॉर्मूला है। और है कि इसका फॉर्मूला जी आर अपॉन आर, जी आर अपॉन आर, एक फॉर्मूला, ये इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इनका जो डेरिवेशन जब भी रहेगा वो बहुत अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में है, हाँ, इसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करा के दिए हैं। और कौन सा है, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अर्थ रोटेशन का भी ये हुआ था कि अगर से अर्थ रोटेट होती है, अर्थ रोटेट होती है, तो इस तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे इक्वेटर पे पोल पे कैसा डिफरेंस रहता है, वो भी वहां पे कैसा, यहाँ पे है ना, जहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ ज्यादा रहेगा, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ मान के चलो यहाँ पे है, किसी भी फॉर्मूला में नीचे ही दिख रहा है, यहाँ पे अगर से है तो जो भी ये जो छोटा जी रहेगा, ये अगर से बड़ी है, जितनी बड़ी है ना रेडियस ऑफ द, उतना ही ये छोटा जी मतलब कम रहेगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। और जितना जितना ये छोटा रहेगा उतना ही ये छोटा वाला जी बड़ा रहेगा, बात समझ में आ गई। मतलब यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ ऐसा मतलब बड़ा है मान के चलो, तो उस टाइम पे ये बड़ा है रेडियस ऑफ द अर्थ, ये छोटा वाला जी कम हो जाएगा, बात समझे। और हाँ, सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च करते हैं, और हाँ, हमने स्पेरिसिटी के मतलब जैसा अपना अर्थ स्फीयर है वो भी हमने देखे, है ना, कि जितने टाइप्स है कि इतने इतने वेरिएशन से हम उसको बता सकते हैं कि वेरी कौन से कंडीशन में करता है छोटा वाला जी, ठीक है।
ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी भी हमने देखे थे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसा वैसा उसका वो पोटेंशियल एनर्जी में ये वेरी होगा।